हरिदास नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजुवार सुप्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। आज के प्रसंग में श्री भगवत रसिक देव जी महाराज संतन के कुछ लक्षण बता रहे हैं कि संत कैसे होने चाहिए, संतों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, संत कैसे होने चाहिए। ऐसे कुछ लक्षण अपनी भाषा में श्री भगवत रसिक जी महाराज बता रहे हैं कि इतने गुण जामै सो संत, इतने गुण यदि काहू में है तो वो संत कहलाते हैं। कितने गुण? श्री भागवत मद जस गावै श्री मुख कमला कंत। कमला माने लक्ष्मी, कंत माने उनके पति नारायण, साक्षात नारायण। और श्रीमद् भागवत भी ऐसे संतों के गुणानुवाद को वर्णन कर रही है कि संत की परिभाषा क्या है, संत होना कैसा चाहिए। संत का पहला अर्थ यह है कि सा माने संसार का कर दिया है जिसमें अंत, उसका नाम है संत। उसके दिमाग से संसार की सारी चीजें निकल गई हैं बिल्कुल, उसका नाम है संत। यहाँ ये कछु लक्षण अपने भावन पूजा में वर्णन कर रहे हैं कि हरि को भजन, संत भजन में परायण होने चाहिए। 24 घंटे होते हैं। हमसे जो भी संत पहले मिले वो बताया करते थे कि मानव जीवन वैसे भी 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है, और उसमें भी महाराज यदि किसी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो गया तो उसको यदि संत जीवन मिल गया, संत किसी भेष का नाम नहीं है, संत किसी चोला रंगने का नाम नहीं है, संत किसी माथे पर जटा रखाने का नाम नहीं है, संत किसी लंगोटी धारण करने का नाम नहीं है। जिनके मन में ऐसी चाह, ऐसी लगन बिहारी जी महाराज से मिलने की पैदा हो गई है, उसी का नाम संत है। संत तो सफारी सूट में भी हो सकते हैं, संत तो भीतर जिनके हृदय में से सारा क्लेश दूर हो गया है। तो श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं इतने गुण जामै सो संत, श्री भागवत मद जस गावै श्री मुख कमला कंत। कमला कंत श्री बिहारी जी महाराज भी उनका जस अपने श्रीमुख से गा रहे हैं, अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। कैसे संत होने चाहिए कि हरि को भजन, भजन में परायण होने चाहिए। पहले महात्मा को हमने देखा वो रात्रि को जैसे ही 12 बजते महाराज कमर बांध करके छज्जा के नीचे खड़े हो जाते या बाहर यमुना जी के किनारे आ जाते, एक दूसरे में पानी मारते थे फेंक फेंक करके कि इसको कहीं नींद न आ जाए, ये निद्रा। और जब संसार के लोग सोते हैं तब संत जगते हैं, और जब संत सोते हैं तब संसार के लोग जगते हैं। रात जागे दिन सोवे तब कुंज बिहारी को मुख जोगे, ललित किशोरीदास जी महाराज कहते हैं। तो संत भजन में इतने परायण होने चाहिए, उनका एक निमिष भी भजन और सेवा के बिगड़ जाना नहीं चाहिए। ऐसे आप संतों के लक्षण बता रहे हैं कि हरि को भजन, जिह्वा से आप हरि नाम उच्चारण करो जितना भी हो सके, और साधु की सेवा, संतन की सेवा या प्रकार से करो कि महाराज ये शरीर तो सेवा करे और मन अपनो भजन में ऐसा रहवावे जैसे एक नव युवती पानी भरने के लिए जाती है, 2-2 घड़े उसके माथे पर रहते हैं, और पूरे घर की वो बात भी करती है अपनी सहेलियों से, किसी किसी के हाथ में बच्चा भी होता है संग में, और महाराज उनके वो घड़े गिरते नहीं है।
उन पे वो घड़े नहीं गिरते हैं और वो हाथ में रस्सी बाल्टी भी रखती हैं, दोनों घड़ों को माथे पर छोड़कर वो चलती हैं और उनके वो घड़े गिरते नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग संसार में रहने के लिए किसी ने भी मना नहीं किया है, खूब रहो संसार में, पर हमारा ध्यान इस प्रकार से रहे जैसे नागरिक हो चित्त गागरी में, जैसे उनका ध्यान घड़ों में रहता है, उनका बैलेंस नहीं बिगड़ता है, ऐसे ही हमारा ध्यान बिहारी जी महाराज के चरण कमलों में रहे। और मुख से वो खूब बातें करती हैं, शरीर से वो खूब काम करती हैं, पूरे घर की कहानी कहती जाती है, तेरा आदमी ऐसो, तेरी सास ऐसी, तेरा भैया ऐसो, तू ऐसी, फलानो ऐसो, और ध्यान जो है उनको वहाँ रहवावे है। ऐसे संत रहे संसार में, हरि इच्छा को जान। यहाँ यदि संत रहे, ये बिहारी जी की बड़ी कृपा, बिहारी जी की इच्छा, पर ध्यान उनका वही रहना चाहिए। ध्यान के लिए श्री बिहारी देव जी महाराज भी अपना कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि तन पर बस है जान दे, मन अपने बस राख, जैसे कच्छप कुंज लो, काज होत सब साथ। यदि तुम्हारा जो शरीर है यदि कोई सेवा में लग जाता है तो सेवा भी एक बहुत बड़ी भजन है। उदाहरण यहाँ दे रहे हैं कि एक कुंजा नाम का पक्षी होता है और वो कुंजा नाम का जो पक्षी होता है वो अंडा दे के उसको सेता नहीं है, अंडे को दे के अंडा बहुत दूर चला जाता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कछुआ का। कछुआ अपने अंडाओं को सेता नहीं है, कछुआ अंडा दे करके पुलिन में बालू में दूर चला जाता है, पर ये ध्यान रखता है कि आज मेरे अंडे इतने दिन के हो गए, और उसी ध्यान से वो कुंजा नाम के पक्षी का जो अंडा है वो पक जाता है, पक के फूट जाता है और अपने परिवार में जाकर के मिल जाता है, और उसका ध्यान कुंजा नाम के पक्षी का अपने अंडे की तरफ से एक मिनट के लिए भी हटता नहीं है। ऐसे ही कछुआ का भी ध्यान नहीं हटता है, वो रहते दुनिया में है, कछुआ भी पानी में रहता है और लोगों से भी वो मिलता है और उसका ध्यान वहाँ से हटता नहीं है। ऐसा बिहारीलाल जी कह रहे हैं कि तन पर वस है जान दे। शरीर यदि हमारा किसी और कार्य में लग भी जाए तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मन अपने बस राख, तुम इस मन को अपने बस में रखो। जैसे कच्छप कुंज लो, कच्छप माने कछुआ और कुंज माने कुंजा नाम का पक्षी, काज हो तो सब साख, साख माने उनका काम पूरा विश्वास से हो जाता है। फिर आप दूसरे दोहा में कह रहे हैं कि चुने चितारे फिर चुने। कुंजा नाम का जो पक्षी है एक एक दाना चुगता है तो एक एक दाने पर यह ध्यान रखता है कि आज मेरा अंडा इतने दिन का हो गया। चुने चितारे फिर चुने, और चुन चुन चिंता रे, उसको चिंता रहती है काय की, अपने अंडों की। कुंजा लाल बसाइया छिन नाय दिसार नेह, वो अपने बच्चों से एक मिनट के लिए स्नेह दूर नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार से हमको भी बिहारी जी को एक पलक के लिए भी भूलना नहीं चाहिए। हम जो संसार के लोगों से संबंध जोड़ बैठे हैं और बिहारी जी को जो हम लोग भूल गए हैं, यही हम लोगों की सबसे बड़ी भूल है। तो संत को भजन कैसे करना चाहिए? बोले हरि को भजन मनते तो हमेशा बिहारी जी महाराज को चिंतन करें, और साधु की सेवा। स्थानधारी को ये चाहिए कि कुटियाधारी को ये चाहिए कि कोई भी उनके यहाँ पर आए तो निराश होकर के ना जाए, उसकी सेवा के लिए। यहाँ एक दृष्टांत सामने आ रहा है। हमारे चित्रकूट में एक बड़ी गुफा नाम का स्थान है, वहाँ पर बहुत बड़े संत सेवी श्री श्री रणछोड़ दास जी महाराज हो गए, बड़ी गुफा वाले। वो श्री रणछोड़ दास जी महाराज किसी समय उन्होंने अपने कानों से सुना कि वृंदावन में एक स्वामिनी शरण जी नाम के संत हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के। उनकी कुटिया कहाँ थी, मैं आपको वहाँ ध्यान पहुँचाने की चेष्टा कर रहा हूँ। जहाँ रमन रेती में आज हम लोग प्रणाम करते हैं, प्रणाम से जैसे ही हम मुड़ते हैं, सामने जो आज बिल्डिंग खड़ी हुई है वही
हित स्वामी शरण जी की कुटिया के नाम से जानी जाती थी। वो इतने भजनानंदी संत थे कि रात दिन तो भजन करते थे अपनी जिह्वा से और शरीर से वो सेवा करते थे। सेवा कैसे करते थे ये भी आप सुन लो और समझ लो। वो सुनरक गांव से भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। तो भिक्षा में वृंदावन पहले बंद था, यहाँ लकड़ियों की कंडों की कोई कमी नहीं थी, वन गाय काफी थी, वृक्षों से लकड़ियां नीचे सूख सूख के गिर जाया करती थी। तो वो अपने दोनों कंधों पर तो आटा की झोली रखते थे और ब्रजवासियों के घरों में से जाके आटा लाते थे मांग के 10, 15, 20 किलो, और उसी में वो नमक के डेले लाते थे, जिसको नमक की कंकड़ी भी बोलते हैं, डेले लाते थे। और माथे पर ब्रजवासियों का मट्ठा लेके आते थे, गायों का भैंसों का, माथे पर दोनों कंधों पर झोली आटे की, आलू जो भी ब्रजवासी दे दे, साग सब्जी नमक वो, और माथे पर घड़ा गाय का मट्ठा का, और कमर में उन्होंने एक मोटी रस्सी बांध रखी थी। उस रस्सी से लकड़ी का गट्ठर बांध करके धीरे धीरे खिचर खिचर के आते थे। वहां से आ करके और भिक्षा करके आटा लगाते और 10-15 संतों को वहां डेली वो भोजन कराते थे। तो हरि को भजन साधु की सेवा, भजन तो ऐसा हो और संत की सेवा ऐसी हो। इतना शरीर को दूसरे के पैसे से तो सेवा सब कोई कर लेता है, पर इस शरीर से सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो संत जो होते हैं वो अपने शरीर को दूसरे की सेवा के लिए, परोपकार संता विभूति, संत जो विभूति होती है वो परोपकार के लिए, दूसरे के लिए होती है। तो ये जो स्वामी शरण जी थे इस प्रकार से संत सेवा किया करते थे। इनकी ख्याति, इनकी प्रसिद्धि, इनका प्रचार चित्रकूट पहुंचा, और चित्रकूट में श्री रणछोड़दास जी महाराज बड़ी गुफा वाले न रह पाए, परम संत थे वो, न रह पाए, और अपने किसी शिष्य को लेकर के वो श्री धाम वृंदावन के लिए आ गए। और यहाँ आकर के और उनने उनकी खोज करना शुरू कर दिया कि कहाँ है वो स्वामी शरण जी, और वो स्वामी शरण जी के दर्शन के लिए, और उनका जो आतुर मन था, चाह जो उनके अंदर थी, वो उन्हें ले आए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक महात्मा के माथे पर तो घड़ा है, कंधे पर 2 झोली है, और लकड़ी भी उनकी कमर से बंधी हुई खचर खचर के चली आ रही है। उन्होंने इतना नहीं सुना था कि स्वामी शरण जी का स्वरूप ये है। उन्होंने देखा कि संत सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं अपने शरीर से, तो होंगे कोई स्वामी शरण जी आ गए यहाँ। और यहाँ आकर के उनकी साधारण सी अपनी पर्णकुटी झोपड़ी थी, और जैसे ही वो आए तो उन्होंने देखा कोई संत आए हैं। उन्होंने प्रणाम किया। इस स्थानधारी को सरलता इतनी रखनी चाहिए कि सामने वाले का सम्मान स्थानधारी को करना चाहिए, न कि स्थानधारी का वो सम्मान करने का। ये कोई समझदारी नहीं है। स्थानधारी को ही आवत ही आदर कर, जावत देवे रोए, तुलसी ऐसे भक्त के तुम भूखे रहियो सोए। आंखों में सम्मान भरा रहना चाहिए। वो स्वामी शरण जी ने देखा कि 2 संत आए हैं, उनके माथे पर भी काफी तेज था। रणछोड़दास जी कोई साधारण संत नहीं थे, उस जमाने के चित्रकूट के बहुत ही प्रभावशाली संत थे रणछोड़दास जी। वो यहाँ जब आए तो उन्होंने एक पत्थर लगा हुआ था, उस पत्थर पर उनके लिए आसन बिछा दिया। बड़ी कृपा की, मेरा बड़ा सौभाग्य जो आज मेरे घर संत पधारे कुटिया पर, ऐसा उन्होंने अपने को स्वामी शरण जी ने कहा। और वो बैठे तो बोले, कहाँ से पधारे भगवान? बोले, चित्रकूट से आए हैं। बोले, हमने स्वामी शरण जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, उनके दर्शन करने की इच्छा हमारे मन में जागृत हुई, वो इच्छा हमको यहाँ ले आई है। स्वामी शरण जी कब पधारेंगे, कब दर्शन होंगे उनके? स्वामी शरण जी से ही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आते ही होंगे, थोड़ी देर में आप विराजो, और थोड़ी देर में ठाकुर जी का अमनिया तैयार हो रहा है, भोग लग के प्रसाद पाओ। उनकी वाणी में इतना मिठास, इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी मधुरता
कि रणछोड़ दास जी मानो उनके ऊपर बिक गए, और बिक करके सेवा के साथ साथ अभिमान नहीं होना चाहिए, गुण के साथ साथ अभिमान नहीं होना चाहिए, ऐसे जीवन होना चाहिए, नम्रता भाव। उन्होंने कहा आते ही होंगे, तब तक आप ठाकुर जी का अमलिया बन रहा है और आप तब तक जो है प्रसाद पाके तब जाएंगे। तो बिक गए एकदम, वो अपनी रसोई में लगे रहे। और जब कभी वो थोड़ा सा उनसे कुछ पूछें कि स्वामी शरण जी की कुटिया यही है, बोले हाँ महाराज जी यही है। और तो बोले कैसे हैं स्वामी शरण जी? बोले बस आते ही होंगे, आप दर्शन कर लेना, अभी आते ही होंगे। ऐसा उनको बातों में उन्होंने उलझा लिया, मधुरता की बातों में। और महाराज बड़े प्यार से उनको ठाकुर जी का भोग लगा के प्रसाद पवाया, रणछोड़ दास जी को और उनके शिष्य को। और प्रसाद पवा करके बोले कि महाराज आज पता नहीं विलम्ब हो गया होगा, आप थोड़ा सा विश्राम कर लें भोजन करके। उनको विश्राम की व्यवस्था कर दी और उनके चरणों दबाने लग गए। देखिए क्या शांत था, चरण दबाने लग गए। उन्होंने कहा स्वभाव से भी नरम हो, वाणी से भी नरम हो, हाथ भी आपके नरम है, आपका शुभ नाम आप स्वामी शरण जी। बस बोले स्वामी शरण जी आते ही होंगे। इतने में संत आते थे उनके यहाँ मधुकरी लेने, भिक्षा लेने। वो भिक्षा के आटे से रोटी बना के तब संतों की सेवा करते थे, किसी सेठ का धन नहीं लेते थे। तो उन्होंने नजर बचा करके कि भाई इतना सरल, इतना मधुर, इतना मीठा स्वभाव इनका है, तो इनके गुरु का कितना हो सकता है कि उनके शिष्य है क्या? किसी संत से उन्होंने, संत की भाषा को संत समझते हैं। रणछोड़ दास जी महाराज बड़े आतुर थे, बड़े जिज्ञासु थे। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर तो जी करता है तो सर्वस्व न्यौछावर कर दूं, ऐसे संत हैं ये। बोले स्वामी शरण जी कब तक पधारेंगे? ऐसा वो भिक्षा करने वाले महात्माओं से पूछ उठे। किसी ने दबे सुर कहा कि महाराज आप ही तो स्वामी शरण जी हैं। बोले आप ही स्वामी शरण जी हैं? तब तो रणछोड़ दास जी उठे और गले से लगा लिया, हृदय भरी आया एकदम। बोले महाराज मैंने जैसा सुना आपके बारे में वैसा ही मुझे आज देखने को मिला है, बड़ा मेरा सौभाग्य। इतनी सेवा, इतनी नम्रता, इतनी सरलता, इतनी मधुरता, शरीर को इतना आप भयानक कष्ट देकर के संत सेवा करते हो। तो मैंने ये कथा आपको इसलिए सुनाई है कि शरीर से तो वो सेवा कर रहे हैं और मन से भजन कर रहे हैं। मन भी दो प्रकार के होते हैं, एक मन तो अंदर वाला मन होता है और एक मन, यार एक मन तो कर रहा है कि या काम कर लें और एक मन करे या काम ना करें, दो मन होते हैं। तो अंदर वाले मन से भगवान का चिंतन और शरीर से सेवा। तो हरि को भजन साधु की सेवा। साधु की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये स्वामी शरण जी का दृष्टांत यहाँ इसलिए दिया गया था। और इतना ही नहीं, सर्वभूत पर दया। जितने भी लोग आमे, किसी को हिंसा का पाठ न पढ़ाया जाए, सबको अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाए। सबके ऊपर दया माने दया। जीवे दया नामे रुचि, गौड़िया संप्रदाय का सिद्धांत है। जीव मात्र पर दया करो और भगवान के नाम में रुचि बढ़ाओ, जीवे दया। तो हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दया। सेवा करने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए? भगवत रसिक जी एक कुंडलिया में कह रहे हैं तो रुचि ले सुचि सेवा कर। सामने वाले की रुचि लेकर के सेवा करे, और सुचि माने शुद्धता से सेवा करे। ऐसी भी सेवा न करे कि तुम भोजन तो दे रहे हो पर उसमें दुनिया भर का जो कूड़ा करकट टाइप का बना हुआ है, वो सुचि माने शुद्धता से नहा धो करके सेवा करे, सावधानी पूर्वक। कि रुचि ले सुचि सेवा कर और सेवक कहिए सोए, उसका नाम सेवक है। और बड़े लोगों के आगे कभी प्रतिकार ना करे, जवाब और ना दे, शांत बिल्कुल। तन मन धन अर्पण करे, तीनों चीज, शरीर भी और मन भी। ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन यहां से कहीं अन्यत्र लगा हुआ हो,
तन मन धन उनके पास जो भी कुछ हो वो सब जो है सेवा में लगा दे, समर्पित हो जाए। तन मन धन अर्पण करे, और इतना सब करने के बावजूद भी दिमाग में ये ना रखे कि मैंने त्याग किया है, मैंने घर छोड़ा है। क्योंकि त्याग ध्यान में आना ये भी तो एक अहम है, ये भी तो एक घमंड है। ये कभी भूल की भूल में भी ना लाए कि मैंने भी कोई त्याग किया है, मैं क्या कर सकता हूँ। करत करावत आप हरि, ये नाम ना अपनो ले। करते भी यही है और कराते भी यही है, करते भी यही है और कराते भी यही है। और ये जो है हमारा नाम हल्ला करके कहते हैं कि ये सब काम तुमने किया है, जबकि सब कुछ तो होता है इनकी कृपा से। तो तन मन धन अर्पण करे, और ये तन मन धन तीनों अर्पण करने के बाद में हमारे दिमाग में ये ना आवे कि हमने भी कुछ अर्पण किया है। बस अब तो ये रज इस वृंदावन की मिट्टी में मिल जाए, अर्थात ये शरीर इसमें मिल जाए, मरते दम तक सेवा के प्रति ऐसी भावना रखे। सेवा को दिनों दिन बढ़ाने की चाहना रखे, घटाने की भावना तो मन में लाए ही नहीं। जो जो उम्र चढ़े त्यों तो सेवा और चढ़ती चली जाए। कृष्णदास जी अधिकारी जी के जीवन चरित्र में परसों जो है आप लोगों ने सुना होगा कि बढ़ न पड़े जस की तस राखे, सेवा भाव नयो नित चाखे। बढ़ नहीं सके सेवा तो जैसी है वैसी तो रखे, बढ़ा नहीं सको तो घटाओ भी मत। तो यहाँ पे तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन तो कोई अपन तो ना, मुझे घमंड ना हो इस बात का कि मैंने भी कुछ किया है। क्योंकि त्याग का त्याग ध्यान में आ जाना ये भी तो एक मद है, ये भी तो एक घमंड है। घमंड कहाँ कहाँ छिपा रहता है, इसको यदि प्रसंग को छेड़ेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। रहे अपन को खोए, जब हम सब प्रकार से समर्पित होके धूल में मिल जाते हैं। रहे अपन को खोए, द्रवय, तब द्रवय माने द्रवीभूत होना, प्रसन्न होना। ये हरि गुरुदेवा, हरि माने बिहारी जी, गुरु माने गुरुदेव, और ये जितने भी बैठे हैं ऊपर आचार्य, ये अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रसन्न होके हमको क्या मिलेगा? बोले अनु मांग्यो सब मिले, बिगर मांगे। जैसे ये पलक बिगर लगाए लगती है, या आप इसे पकड़ के लगाते हो, बिगर लगाए लगती है ये, ऐसे ही बिगर मांगे अपने आप सारी रिद्धियां सिद्धियां, इनका आशीर्वाद, इनकी कृपा तुम्हारे भीतर भर जाएगी आकर के। ऐसा भगवत ऋषि जी कह रहे हैं। अनु मांग्यो सब मिले, सेवा में यदि आवाज लगाई और कह के सेवा कराई, ये सेवा 3 नंबर की है। ये सेवा 3 नंबर की है। फर्स्ट नंबर की सेवा तो ये है कि कहना ही ना पड़े। तो अनु मांग्यो सब मिले, सब माने सब आ गया इसमें। और बोले गूढ़ गुण, जो गूढ़ गुण है, जो गूढ़ रहस्य है, अनु मांग्यो सब मिले, गूढ़ गुण जाने भेवा। भेवा माने इनके हृदय के भावों को। ये प्रियालाल इस समय कहाँ खेल रहे हैं, कैसे प्रियालाल हैं, इनके हृदय में जो भर रहा है आनंद, वो आनंद तुम्हारे हृदय में सहज भर जाएगा। गूढ़ गुण जाने भेवा। बोले और भी कोई विशेष बात है? बोले हाँ, बोले संचित किए प्रारब्ध, तुम्हारे प्रारब्ध में अनंत जन्म अनंत काल से यदि कोई अपराधों से तुम्हारा प्रारब्ध भरा पड़ा हुआ है, और यदि तुम मन क्रम वचन से तन मन धन से समर्पित अब हो गए हो, तो तुम्हारा वो प्रारब्ध में जो संचित किया हुआ, एकत्रित किया हुआ, जो तुम्हारी कोई भूल है, कोई अपराध है, वो तुरंत खत्म हो जाएंगे। संचित किए प्रारब्ध कर्म दुख जाए सवै मुची। मुची माने खत्म हो जाना, सब खत्म हो जाएंगे। पहले तुम ईमानदारी से समर्पित हो जाओ।
संचित किए प्रारब्ध कर्म दुख जाए सवै मुझे, भगवत रसिक कहाए। भैया तुम रसिक बन जाओगे, क्रिया त्याग अपनी रुचि। पर इतना ध्यान करना, बड़ों की सेवा में रह करके तन मन धन से समर्पित होने के बाद में अपनी इच्छाओं को धूल में मिला देना। क्रिया त्याग अपनी रुचि, अपनी रुचि को, अपने अहम को, अपनी इच्छा को धूल में मिला देना। सेवक का स्वभाव एक गधे का सा होना चाहिए, सेवा करने वाले का स्वभाव एक कुत्ते का सा होना चाहिए। बोले तू करे तो आओ रे, और दूर दूर करे तो जाऊं, गले गुरु की जेवरी ये जित खेचे तित जाऊं। ये जो तुमने गले में जेवरी बंधा रखी है, गले में कंठी बंधा रखी है, जो तुम अपने गुरु के पालतू हो गए हो भैया। जैसे किसी पालतू कुत्ते को दुत्कार देते हैं तो चुप बैठ जाता है, और बुला लेते हैं तो चट से आ जाता है। ऐसे सेवक का, सेवा करने वाले का स्वभाव होना चाहिए। उसको स्वप्न के स्वप्न में भी अपना स्वभाव मैला नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों की प्रसन्नता को जानने के लिए तुम्हें बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। झट से तुम बड़े नहीं बन जाओगे। जो बड़े बने हैं उन लोगों से पूछो कि वो बड़े कैसे बने हैं। अखंडानंद जी का जिस समय नाम अखंडानंद हो गया और बड़े प्रभावशाली हो गए, इनके जो गुरुदेव थे महाराज भरी सभा में बोले, मूर्ख अखंडानंद खड़ा हो जा। अखंडानंद जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। फिर बोले, बज मूर्ख कहीं के बैठ जा। झट से अखंडानंद जी बैठ गए। अखंडानंद जी के शिष्यों ने जाकर के इनके गुरुदेव से कहा कि महाराज हमारी कछु प्रार्थना है। बोले, क्या प्रार्थना लेके आए हो? बोले, भरी सभा में आपने गुरुदेव को अकारण कह दिया कि मूर्ख खड़ा हो जा, और वो खड़े भी हो गए, और झट से कह दिया कि बज मूर्ख बैठ जा, तो बैठ भी गए। भाषा को थोड़ा बदल के प्रयोग कर लेते गुरुदेव, ऐसी सभा में इतने बड़े महापुरुष का चुपचाप रहो, ये गुरु शिष्य का पाठ है, बोलने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। नाम है अखंडानंद, जिसका आनंद कभी खंडित ना होता हो उसका नाम होता है अखंडानंद। और हमने ये देखा कि हमारे भीवस शब्दों से उसके माथे तक ये सिकुड़न तो नहीं आ गई, कोई टेंशन तो नहीं हो गया कि भरी समाज ने मेरा अपमान कर दिया। आज जो शिष्य हैं बड़ा सम्मान चाहते हैं, गुरु लोगों से बड़ा मान चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, इसलिए ये कृपा बहुत दूर हो गई है। कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा न जाने कोई। कृपा पात्र सोई जानिए, जो आज्ञा बरती होए। गुरु आज्ञा जिनने करी, तिनको अति बड़ भाग। गुरु की आज्ञा का पालन करना बड़े बड़भागी के बस की बात है, हर किसी की बात नहीं है। आप 10,000 बार शिवलिंग स्नान कराओ, और महाराज 10,000 बार तीर्थ स्नान करने के लिए जाओ, और इसके अलावा बहुत व्रत और संयम करो, हजारों वर्ष भगवान की पूजा करो, और महाराज संतों की आप बहुत लंबे समय तक सेवा करो, और केवल गुरु आज्ञा का पालन करो, फल एक ही है। गुरु इतने भारी होते हैं। देखो भजन प्रभाव गुरु को हरियु शरण पड़ो, साक्षात ईश्वर को भी शरण में जाना पड़ता है। ये एक ऐसा मार्ग है। तो साधु का जीवन कैसा होना चाहिए, सेवक का जीवन सेवा करने वाले का कैसा होना चाहिए कि हरि को भजन साधु की सेवा, संतों की सेवा में कभी आलस्य न दिखाए। अरे कहाँ से चले आते हैं, ऐसे आ जाते हैं। तुलसी या संसार में सब सो मिलिए धाय, ना जाने का भेष में नारायण मिल जाए। ये भगवान का भेष है। जिस दिन हमको भेष दिया जाता है उस दिन हमसे ये भी कहा जाता है कि आज से जो तुम्हारा नाम है ये अमुख हो गया है। हमसे जब कोई पूछता है तो हमको ये कहना पड़ता है कि भेष भगवान का दिया, गुरु महाराज का दिया, आप सब संतों का दिया, छोटा सा नाम अमुख दास है। ये भगवान का भेष। तो ना जाने का भेष में नारायण मिल जाए।
कौन से स्वरूप में परमात्मा की झांकी कब हो जाए। तो साधु की सेवा में किसी भी प्रकार से वचनों में भीवस्तता नहीं आनी चाहिए स्थानधारी को। और महाराज स्थानधारी ऐसा होना चाहिए कि खिला के तो खाए और सुला के सोए। सबसे पहले उठे और सबसे पीछे आसन आसन पर जाकर के देखे कि आश्रम में रहने वाले को भी तकलीफ तो नहीं है। ऐसा स्थानधारी, ऐसा मुखिया होना चाहिए। तो यहाँ साधु की सेवा ऐसी होनी चाहिए कि हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दया, सब पे अपना दया का स्वभाव रखे। और हिंसा लोभ, हिंसा का स्वभाव नहीं होना चाहिए। और महाराज संत के मन में ऐसा लोभ नहीं होना चाहिए, अरे यार सब खाली हाथ चले आते, कुछ लेके तो आते नहीं है, भटक चले आते हैं एकदम। हिंसा लोभ, साधु के जीवन में यदि कोई सबसे बड़ा कांटा है तो ये लोभ है। लोभ यदि जिसके दिमाग से निकल गया है तो महाराज लोभ है सर्व पाप को मूल, सब पापों का मूल ये लोभ है। जैसे फल पीछे को लागे पहले लागे फूल। पहले फूल लगता है, पहले मन में भाव उत्पन्न होता है, चाहना लोभ की बढ़ती है। उसके बाद में जैसे किसी वृक्ष में पहले फूल लगता है, उसके बाद में उसमें फल लगता है। तो हर हिंसा लोभ, क्या क्या त्याग करने हैं संत को। एक तो हिंसा को छोड़े, लोभ को छोड़े, और दंभ और छल एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। दंभ माने चतुराई मान के चलो, या कपट भरा जो जीवन है वो छोड़े। संत को चाहिए कि एक बार बिहारी जी का प्रसाद मिल जाए भोजन करके, तो दोबारा फिर वो भोजन करने के लिए लोगों से ये कह दे कि भाई मैं भोजन कर चुका हूँ। ऐसा नहीं कि उदर भर है झोली भर, पेट भी भर गया, बोले लाला झोली में और डाल दो, शाम के लिए खाना हो जाएगा। और भर वेगी आस, बोले कल की चिट्ठी और दे दो हमको। संत के जीवन में ये सब लोभ नहीं होना चाहिए। तो हिंसा लोभ दंभ छल त्याग, और ये विषम देख है माया। माया का जो अर्थ है, लोग शायद स्त्री को माया समझते होंगे, शायद मेरा अनुमान ऐसा है कि पैसे को माया समझते होंगे। न स्त्री माया है, न पैसा माया है। मेरे विचारों में, मेरे भावों में बिहारी जी महाराज से, बिहारी जी के भजन करने में जो हमें बाधा डाल दे उसी का नाम माया है। यदि हमारा मन कहीं भी अटक गया, उसी का ही तो नाम माया है। जो हमको हमारे रास्ते से विचलित कर दे उसका नाम माया है। ना कोई स्त्री माया है, ना कोई पैसा माया है। हमारा जो मन श्री बिहारी जी महाराज के चरणों से जिसने अलग कर दिया है उसी का नाम माया है। तो बोले भाई इन सब झंझावादों को तुम अपने से दूर रखने की चेष्टा करो। मोटी माया सब तजे, पर ये झीनी तजी न जाए। नागा मौनी सिद्ध साधकन, ये झीनी सब को खाए। ये झीनी जो माया है, हम लोग जो भंडारों में जाते हैं, दक्षिणा मिलती है, ध्यान हमारा उसी पर टिका रहता है। हम जो कोई कीर्तन करते हैं, समाज करते हैं, सत्संग करते हैं, कथा करते हैं, भागवत करते हैं, तो हमारा ध्यान केवल पैसे पर टिका रहता है कि प्रोग्राम में कितना मिल गया, दक्षिणा कितनी मिल गई। हमारा ध्यान उस पर ही टिका रहता है। अरे बोले वहां गए, कोई ऐसे ही रहा, कोई खास प्रोग्राम नहीं रहा, दक्षिणा तो ऐसी थी, कोई खास नहीं थी। ऐसा नहीं, जो मिल जाए, दैव योग से जो मिल जावे उससे काम चला लूं। हमारे हृदय में, संत के जीवन में संतोष होना चाहिए। जिसका जीवन दरिद्री वो नहीं है जिसके पास में धन नहीं है। विवेकानंद जी कहते हैं अपनी पत्रिका में, दरिद्री वो नहीं है जिसके पास में धन नहीं है, दरिद्री वो है जिसके पास में 2 वक्त की रोटी है, फिर भी वो इतना टेंशन में है कि हे परमात्मा कल का थोड़ा मेरा ख्याल रखना। सबसे बड़ा दरिद्री वो है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हिंसा लोभ दंभ छल त्याग, विषम देखे माया। माया को आप जहर के समान संत को देखना चाहिए। जो सहज मिल जाए, सहज मिले वो दूध है,
कबीरदास जी का है, सहज मिले वो दूध है, मांगे मिले वो पानी, कह कबीर वो खून है, जामे खींचा तानी। जिसमें खींचा तानी बनी हुई है वो दूध नहीं है, वो अमृत नहीं है, वो खून पीना है। इसलिए साधु का जो जीवन है, यहाँ संत की परिभाषा आप बता रहे हैं, साधु का जो जीवन हो वो सहज होना चाहिए। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। साधु के जीवन में यदि संतोष नहीं है, और जिसके जीवन में संतोष है वही साधु है। जो सदा रहे, जो साधना में रहे वही साधु है। ऐसा साधु का यहाँ कोई भेष नहीं लिखा है कि भेष वाला ही साधु माना जाएगा। इतने आवेश जिसके भीतर में है वही संत है, वही साधु है। तो विश्व सम देख है माया। फिर आप संतों का सुझाव लिख रहे हैं, सहनशील। संत का जीवन सहन करने का होना चाहिए। संत ऐसे होने चाहिए जो भी कोई कुछ कह जाए उसको सबको सह ले। भजन जिसने किया है और जब जब भजन हुआ है तब सह के हुआ है, कह के नहीं हुआ है। जब तक ये मन कहना चाहता है तब तक ये सहना नहीं चाहता है, और जब ये सहना चाहता है तब इसको कहना और सुनना भी भार लग जाता है। जब तक ये दुनिया में रहता है तभी तक ये कहता है, और जब ये उस परे की दुनिया में पहुंच जाता है तब तो इसका जीवन तेरी मर्जी में चला जाता है। जो तो अच्छा लगे वाह कर ले, इसकी ये पहचान है, उस दुनिया के वासियों की ये पहचान है। भैया यार कितना समझाएंगे हम। यहाँ एक पद याद आ रहा है, समझा हुआ आदमी किसी को समझाने की चेष्टा नहीं करता है। 100 चोट सुनार की, 1 चोट लुहार की। हल्के फुल्के में यदि समझ जाए तो समझ जाए, उनके पास अब वक्त नहीं बचा है कि वो किसी को समझाने में और गला फाड़ने में लगे। तो समझावी क्या समझावेगा। समझा आदमी समझाने के चक्कर में नहीं रहता। समझावी क्या समझावेगा, वह समझ समझ चुप होवेगा। वो सामने वाले को समझ लेगा कि इसका संस्कार ऐसा ही है, इसका स्वभाव ऐसा ही है, और इसे हमें निभाना है, इसे हमें छोड़ना नहीं है। समझावी क्या समझावेगा, वह समझ समझ चुप होवेगा। सामने वाली सारी गलतियों को वो समझा हुआ फैलेगा, क्योंकि उसे मालूम है इसका गलती करने का स्वभाव है, ये नहीं छोड़ेगा। तो समझावी क्या समझावेगा, वह समझ समझ चुप होवेगा। समझावेगा वह तब तक ही जब तक खुद समझ न पावेगा। जब तक वो खुद नहीं, अपने को खुद को नहीं समझेगा, तभी तक दूसरों को समझाने में लगा रहेगा। समझावेगा वे तब तक ही जब तक खुद समझ न पावेगा। समझा तो मन समझा लेगा। समझा आदमी तुरंत अपने मन को समझा लेगा। किसी आदमी की यदि पत्नी ऐसी होती है, बार बार चिकिल्लिसबाजी करने की, चिक चिक करने की उसको आदत होती है, बच्चे का ऐसा स्वभाव होता है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार या तो काय को मूड मारे, या तो सब दिन को स्वभाव में तो आज इतने बरस या ऐसे देख रहे हो। तो वो अपने कोई मन को समझा के बाहर निकल जाता है। समझा तो मन समझा लेगा, अपना ही मन समझा लेगा, और वह समझ समझ चुप होवेगा। श्री हरिदास कृपा अविलोकी राधिका, दास कहो क्या बोलेगा। तो जब तक ये मन कहता है तब तक उस वस्तु से वंचित रहता है, और जब ये सहता है तभी महाराज उस आनंद में मगन रहता है। उस पार से इस पार का कोई संबंध नहीं है। एक पार तो छोड़ करके ही पार मिलती है, 2 पार एक साथ में मिल सकती है। तो संत का जीवन ऐसा होना चाहिए
कि सहनशील, इतना सहनशील हो, इतना सहनशील हो, आशय उदार, और इनका जो आशय हो, इनका जो विचार हो, इनका जो हृदय हो, वो महाराज उदारता से भरा हो, दयावान एकदम। कितनी भी कोई गलती कर दे, किसी की दी हुई अनंत नीचताओं को अनंत बार क्षमा करते रहना और उसके बदले में उसे दीर्घ काल तक प्यार देते रहना, ये संत के लक्षण। जैसे एक फलदार पेड़ में कोई ईंट मारता है तो वो फल देता है, ठीक इसी प्रकार से संत को भी अपना उदारता का स्वभाव रखना चाहिए। अरे ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ये इसके अवगुणों की तरफ मत देखो। अवगुण तौली जे नहीं, गुण में कीजे सीर, गुण छाड़े और गुण ग्रहण तेई है बेपीर। संत बेपीर नहीं होते हैं, संत तो सबकी पीर को समझते हैं, इसलिए वो अवगुणों की तरफ ना ध्यान दे करके और गुणों की तरफ भी ध्यान देते हैं। तो सहनशील आशय उदार, संत का जीवन सहने का होना चाहिए, उदारता भरा उनके हृदय होना चाहिए। अति और थोड़ा नहीं, अति उदार, अत्यंत उदार। और स्वामी हरिदास जी महाराज के घर वालों को तो इस बात का सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। ऐसा ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि गुरु मत हूँ जो बाबरे, अरे बाबरे तू काऊ को दीक्षा मत दे दियो, काऊ को तू गुरु मत बन जाइयो। बोले क्यों? क्योंकि गुरु गिरते लगे न बार, गुरु लोग ही पहले नीचे गिरते हैं। गुरु स्वामी हरिदास कुल जो रसिक अनन्य उदार। कैसे होने चाहिए? उदार गुरु होने चाहिए, बड़े ही दयालु, बड़े ही कृपालु, जिनके दिमाग में कोई भी प्रकार की ऐसी भावना नहीं आए, आशय उनका उदारता से भरा होना हृदय चाहिए। तो सहनशील आशय उदार अति, उदार भी थोड़ी नहीं, उदारता अति उदारता। और ये धीरज, उनका जो हृदय है वो धैर्यवान होना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं हड़बड़ा जाना चाहिए। अति धीरज सहित विवेकी, और इतना विवेक होना चाहिए, चार आदमियों के बीच में रहने वाले स्थान पुरुष को कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए। बहुत जल्दी किसी की बात को सुन के मन को मैला कर लेते हैं और तुरंत सामने वाले के ऊपर बरसना शुरू कर देते हैं। अरे तुमने इसकी सुन ली है, सामने वाला आया है उसकी भी सुन लो कि भाई हमने ऐसा सुना है, ये कहाँ तक सत्य है कहाँ तक असत्य है। तो तुम्हारे आश्रम में किसी भी प्रकार का विघटन नहीं होगा। विघटन जो होता है वो एक तरफा सुनने से होता है। जब भी कोई बात किसी के मन में ऐसी आवे, उसको तुरंत उसके सामने रख दो, दोनों में प्यार बढ़ेगा आपस में, और कभी आश्रम में विघटन नहीं होगा। आज जो हम लोगों के सामने जो समस्या है वो यही है कि हम लोग पीछे से जो भी बातें करते हैं एक दूसरे की, इसी आश्रम की नहीं, हर कोई आश्रम, घर भी हो चाहे बाहर हो, वो सबसे बड़ी बात गलत है। उसको सामने खोल करके मन के मैल को साफ करके रख दें। भाई इन बातों से हमारा तुम्हारा जो संबंध है, ये बातें हमें तुम्हारी अच्छी नहीं लगती हैं। या तो वो अपने में सुधार करेंगे, सामने वाले नहीं सुधार करेंगे, तुम्हें यदि उनको रखने की इच्छा नहीं है तो वो अपने अन्यत्र कहीं देखेंगे। वरना ये जो घुसपुस तुम जो करते हो, तो इस विवेक को आदमी को खोना नहीं चाहिए। विवेकी आदमी को घुसपुस करने का समय नहीं होना चाहिए। तो सहनशील आशय उदारयति, धीरज सहित विवेकी, इतना विवेक होना चाहिए दिमाग में। अपनी भी कुछ बुद्धि जिसके अंदर होती हो उसका नाम विवेक है। और सत्य वचन, वाणी जो है जहां तक हो सके सत्य बोलने की चेष्टा करे, असत्य बोलने की चेष्टा ना करे। और सत्य भी यदि किसी का भला होता हो, यदि किसी के प्राण बचते हो, यदि किसी का घर बचता हो, तो वहां यदि आप असत्य भी बोल देंगे तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। इतने सत्यवादी न बनो। तो इसमें जो है मैं
तो मैं एक दृष्टांत देके सदन कसाई का तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने पिछले जीवन में कुछ सत्य बोल दिया था, उस सत्य के कारण सदन कसाई के दोनों हाथ कटे थे। सदन एक कसाई हो गए हैं और ये मांस बेचा करते थे। सदन मांस किसी जीव की हत्या नहीं किया करते थे। तो शरीर से गौर वर्ण था, उम्र जो है इनकी युवा अवस्था थी। महाराज कोई भी संत जाता उसको बड़ी नम्रता से, बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से ये प्रणाम किया करते थे। एक बार कोई संत, रामानंदी संत यहाँ से जा रहे थे और ये रामानंदी संत जा रहे थे, इनको इन्होंने रोक करके प्रणाम किया। संत का तो उदार हृदय होता है, दयालु हृदय होता है। संत ने अपना आशीर्वाद इनको दिया और इनकी दुकान पर अपनी दृष्टि डाली तो देखा वहाँ मांस लटका हुआ था। उन्होंने कहा, पुत्र क्या यही आप व्यापार करते हैं? इन्होंने कहा कि महाराज जी मैं लाता हूँ और ला के बेचता हूँ, वरना मैं काटता नहीं हूँ। चलो, बोले संतों के प्रति आपका भाव बहुत है। बोले बाबा मेरी एक प्रार्थना है, मेरे पास कोई बाट नहीं है, मुझे बाट लाने के लिए कहीं अन्यत्र जाना पड़ता है, इससे थोड़ा परेशान रहता हूँ। संत बड़े दयालु, उन्होंने झट से अपने जो सालग्राम भगवान थे, जिनका एक नाम गंडकी नंदन भी है, वो सालग्राम भगवान उठा के उन्होंने उनको दे दिए और दे करके उनसे ये कहा कि बेटा देखो 5 ग्राम तोलोगे तो भी इसी से तुल जाएगा और जितना तोलोगे आप वो सब इसी से तुल जाएगा, पर इस बाट को प्यार चाहिए, इसको प्रेम चाहिए। बोले कैसा प्यार लेगा ये बाट, कैसा प्रेम लेगा? बोले महाराज ये जो बाट है ये आप इसमें थोड़ा तेल लगा के इसे पहुंच करके इसको वो करके और आप जो है इसे रखो तो ये जो है आपकी पूरी सेवा करेगा। तो बोले ठीक है महाराज। वो उस सालग्राम भगवान को उनको दे दिए और दे करके सालग्राम भगवान को दे करके और वो वहां से चले गए। अब वो सदन उन्हें बहुत प्यार से बाट में तेल लगाता, रोज कपड़े से पहुंचता और करते करते 2, 5, 10 दिन व्यतीत हुए कि कोई एक संत उनकी दुकान के सामने से फिर गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कोई संत जा रहे हैं तो उन्होंने फिर उन संतों को प्रणाम किया। संत ने भी जो है देखा, उनकी दुकान पर दृष्टि डाली तो मांस की दुकान पर अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, गंडकी नंदन को तराजू में बैठे देखा। महाराज ये जो सालग्राम भगवान होते हैं, रामवत के ठाकुर जी यही माने जाते हैं। धोए के पीवे और दिखाए के खाए, सो प्राणी नरक नहीं जाए। इनको चरणोदक जो होता है वो सालग्राम भगवान का ही होता है, तो इनको धो के पियो, इनका भोग लगा के खाओ, रास्ते में जाओ तो तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में और ये सालग्राम भगवान को उन्होंने देखा और देख करके सालग्राम भगवान को उन्होंने कहा, रे दुष्ट कहीं के, तू मेरे भगवान को, तू मेरे प्रभु को इस दुकान पर रख के बैठा और मांस तुलवा रहा है, इससे मैं तुझे श्राप दे दूंगा। उन्होंने कहा बाबा मुझे श्राप ना दो, और आप जैसा आदेश करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। बोले ये मेरे भगवान है, ये मुझको दो तुम। वो भगवान जो है उनको दे दिए और दे दिए वो भगवान। वो महात्मा सालग्राम भगवान को लेके चला गया और यहाँ उनकी दुकान का बाट चला गया तो दुकानदारी ठप हो गई। दुकानदारी जब ठप हो गई तो दुकान चले कैसे? दुकानदारी ठप से तो सदन को इतना ज्यादा दुख नहीं था, पर उस बाट के प्रति जो सालग्राम भगवान के रूप में थे, उस बाट के प्रति सदन की आस्था बढ़ गई थी, निष्ठा बढ़ गई थी, उसमें लगाव हो गया था। कितना प्यारा था, कितना सांवला और सलोना बाट था। सुबह सुबह उसको हमेशा देखते रहते थे, ऐसा कोई संस्कार इनका उदय हो गया, सदन का देखते ही रहते थे।
बार बार उसे ऐसे ऐसे चिकना करें, ये करें, वो करें। ऐसा एक ममत्व बढ़ गया था उससे, और रो गए सदन, बहुत रो रहे हैं, मेरा बाट चला गया, मेरा बाट चला गया। उनको ये तो पता नहीं है कि ये भगवान थे। मेरा बाट चला गया, दुकान कैसे चलेगी, अब किसको तेल लगाया करूंगा, ऐसा उनके अंदर में भाव आने लगा। यहाँ से वो जो रामानंदी महात्मा थे वो इस बाट को ले गए और ले जा करके महाराज पंच गव्य से स्नान कराया, दही से, दूध से, शहद से, पंच गव्य से स्नान कराया। और स्नान करा करते कहते जा रहे हैं कि बताओ, वो तो मेरी दृष्टि में आ गए थे, आप मेरी नजर में पड़ गए थे महाराज, और नहीं तो बताओ कहाँ जो है तुमने, कहाँ पड़े थे आप, तो मेरी नजर में आ गए थे जो मैं तुमको ले आया वहां से। ऐसे जो है सालग्राम भगवान से वो बाबा कह रहे हैं। और महाराज नवा धुला के उनको भोग लगाया, और जैसे ही भोग लगाया और भोग लगा के सहन कराया, इधर उसके आंसू बह रहे थे। किसके? सदन के आंसू बह रहे थे। और महाराज वो सदन के आंसुओं ने यहाँ भगवान को बेचैन कर दिया। और यहाँ भगवान रात्रि को बाबा से कह रहे कि बाबा तुम मुझे जहाँ से लाए हो तुम मुझे वहीं पहुँचा दो, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, मैं उन्हीं के पास रहना चाहता हूँ। भगवान ने जब स्वप्न में ऐसा कहा तो बाबा ने स्वप्न को आया गया कर दिया। दोबारा बाबा से भगवान ने स्वप्न में फिर कहा कि बाबा सुन लो कान खोल के, अब नहीं बोलूंगा दोबारा, मुझे आप जहाँ से लाए हो मुझे वही प्रिय है सदन, मुझे हमेशा वो झूला में झूलाता रहता था। तराजू जो है वो एक झूला ही तो है, जब कोई तो लेने आता है वो मुझे प्यार से सहलाता था, प्यार से मेरे मालिश करता था, तेल लगाना मानो मालिश करना है। और बाबा मुझे तुम वहीं पहुंचा दो, मैं नहीं रहना चाहता। तो सदन ने देखा, वो बाबा ने देखा कि ये तो उसी के यहाँ जाना चाहते हैं। महाराज वो तुरंत रात्रि को ही चल करके और वो यहाँ आ गए, और आ करके सदन को उन्होंने ठाकुर जी सौंप दिए। सारी बात बता दी कि ये तेरे यहीं रहना चाहते हैं। तब तो महाराज सदन भी समझ गया कि ये बाट नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है, ये गंडकी नंदन है, ये सालग्राम भगवान है। सदन ने कहा कि मैं अब ये कार्य नहीं कराऊंगा आपसे, अब मैं ये दुकान नहीं चलाऊंगा। उसी वक्त सदन ने एक टोकरी सजाई, टोकरी बनाई, और उस टोकरी में सालग्राम भगवान को विराजमान करके तीर्थाटन करने सदन निकल पड़े। तीर्थाटन करने सदन जा रहे हैं, चलते चलते महाराज, और उनको जहाँ कहीं थकान महसूस होती वहीं वो अपना पड़ाव डाल लेते। गांवों में एक तिवारा टाइप का, एक धर्मशाला टाइप की, बरंडा टाइप का भी खुला खुला कुछ धर्मार्थ लोग बना देते हैं, जो राहगीर कभी जाना चाहे और थक जाए तो रात्रि को यहाँ शयन कर सकता है। एक दिन महाराज मार्ग में एक ऐसा ही स्थान उनको मिल गया सदन को, और वहाँ उन्होंने सदन ने देखा कि रात्रि को मैं यहीं विश्राम कर लूं। उस वहाँ विश्राम करने के भाव से और सदन वहाँ रुक गए। वो एक ब्राह्मण का मकान था, ब्राह्मण का मकान था। ब्राह्मणी ने देखा कि कोई नव युवक आ गया है, जौवन से लदा पदा है, सुंदरता से भरा हुआ है। वो उसके मन में उसकी रूपरेखा इतनी चलने लगी कि उसके मन में विकार आ गया, ब्राह्मणी के मन में। और वो मन में सोचती रही कि क्यों न मैं इसके पास चली जाऊं और मेरी वासना की पूर्ति हो जाए। वो रात्रि को मौका देख करके सदन के पास आ गई और आकर के उससे कहने लगी, प्रेम भरी बातों में उलझाने लगी कि मैं आपके प्रेम की प्यासी हूँ। सदन ने कहा, माता जी आप ये सब बातें क्या कर रही हैं, मेरे लिए तो संसार में सब माँ और बहन है। उसने कहा, छोड़ो, इन बातों में कुछ नहीं रखा है, समय का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। वो सदन न माने, बोले क्या? बोले पिताजी नहीं है क्या घर में? उन्होंने देखा कि हो सकता है कि पंडित जी से इसको कोई टेंशन होगा। प्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार के संग सती होई। वो महाराज सोते हुए पंडित जी का गला काट के और वो गर्दन लाके सदन के सामने रख दी। बोले अब तो तू मेरे साथ में रमण कर। सदन ने देखा, माता जी ये आपने क्या किया?
एक नश्वर जीवन के सुख के लिए आपने इतनी बड़ी भूल कर दी। उसने देखा समय बहुत व्यतीत हो गया है, समय सुबह का होने लगा। बोले ये राहगीर है, ये पथिक है, चला जाएगा। उसी समय देखा लोगों का निकलना कुछ कुछ शुरू हो गया, लोग शौच को जाने लग गए थे। तो उस औरत ने पैरों में मुंह धर के रोना शुरू कर दिया। तो महाराज लोगों ने उसकी आवाज को सुना तो कुछ लोग एकत्रित हुए, बोले तुम क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि रात्रि को इसने मेरे साथ दुराचार किया है और मेरे पति की हत्या कर दी है। तब तो सब लोगों ने एक बैठक बुलाई, मीटिंग करी और बैठक बुला करके पंचों ने एकत्रित होकर के निर्णय सुना दिया कि ये जवान है, ये निश्चित ऐसा कुछ हुआ है, इसके पति की हत्या इसी ने की है। उसी समय महाराज आदेश दे दिया पंचों ने कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाए कंधे पर से। दोनों हाथ सदन जी के आज काट दिए हैं भरी सभा में। सदन जी के हाथों से लोहू गिर रहा है, रक्त बह रहा है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं कि वैसे तो आप घटघटवासी अंतर्यामी कहलाते हो, ये कैसे घटघटवासी है? ये पंच तो परमेश्वर माने जाते हैं, ये कैसा फैसला है? मैंने तो उसके साथ कोई दुराचार नहीं किया था। तो वो सदन वहां से और उनसे बोले कि भाई एक बार मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने की इच्छा मेरे मन में और है, दर्शन करके मैं इस शरीर को समुद्र में त्याग दूंगा। आप मेरे भगवान की टोकरी मेरे माथे पर रख के बांध दो ऐसे, क्योंकि हाथ तो उनके थे नहीं जो बैलेंस को वो संभाल लें। कभी कभी सदन यहाँ से टोकरी लेकर के जा रहे हैं, उनके हाथों से रक्त बह रहा है, उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। यहाँ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी अपने पुजारियों को आदेश दे रहे हैं कि मेरे परम प्रिय भक्त सदन आ रहे हैं, आप उनकी अगवानी करके उन्हें यहाँ तक ले आओ। एक बार कहा तो पुजारियों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार भगवान जगन्नाथ जी ने फिर कहा तो बोले महाराज आप जिनके लिए इतने आतुर हो, जगन्नाथ जी से पुजारी कह रहे हैं, उनकी कोई पहचान तो बताओ, अभी तो मार्ग बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि उनके माथे पर मेरे ही दूसरे स्वरूप सालग्राम भगवान की टोकरी रखी होगी, हाथों से रक्त बह रहा होगा और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे होंगे। चलते चलते कीर्तन करते करते और पूरे रास्ते भर फूल बिछाते बिछाते जगन्नाथपुरी से तो पंडा समाज आ रहा है और यहाँ से सदन जा रहे हैं। और महाराज जब ऐसा उनको रास्ते में कोई और नहीं मिला सदन के अलावा, तो उन्होंने देखा कि यही सदन हो सकते हैं, इनके अलावा ऐसा तो कोई दूसरा मिला नहीं है। सदन की अगवानी के लिए उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया सदन को, और प्रणाम करके महाराज सदन रो पड़े और रो पड़े। बोले भाई मेरे ये हाथ साक्षी हैं कि मैं कितना बड़ा अपराधी और पापी हूँ, फिर भी आप मुझे प्रणाम कर रहे हो। आपके जनेऊ और शिखा से तो मुझे आप विप्र जान पड़ रहे हो। उन्होंने कहा हमें जगन्नाथ जी ने आदेश दिया है। मन में विचार कर रहे हैं कि ये कैसा आदेश है, इधर तो पंचों को आदेश दे के मेरे हाथ कटवाए जा रहे हैं और उधर ये मेरी अगवानी भी कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी में जैसे ही सदन पहुंचे, जा करके महाराज हाथ तो उनके थे नहीं जो टिक्के दंडोत कर ले, धड़ाक से ऐसे ही गिर गए और जहां उनके नेत्र थे सदन जी के, वहां से इतना अश्रु गिरा, इतना आंसू गिरा कि महाराज वो जगह मानो पोंछा से पोंछ नहीं पड़ गई, इतना आंसू गिरा। और बोले मैं न्याय चाहता हूँ, आपके दरबार में सरासर अन्याय है, मैं न्याय चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ सदन न्याय है, कभी अन्याय नहीं है। तो बोले ये कैसा न्याय है प्रभु, मैं तो सरासर अन्याय देख रहा हूँ कि भरी सभा में मेरे दोनों हाथ काटे गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इस जन्म की कहानी नहीं है, आपके पिछले जन्म की कहानी है। बोले पिछले जन्म की क्या कहानी थी? बोले आप अत्यंत सत्यवादी थे, आप पिछले जन्म में एक ब्राह्मण थे और जिसने अपने पति की हत्या की है, जो ब्राह्मणी बन के आई है वो एक गाय थी, और महाराज जिसकी हत्या हुई है वो एक कसाई था।
कसाई गाय के पीछे भाग रहा था और आप भिक्षाटन करके आ रहे थे। उस समय आपसे कसाई ने पूछा कि बाबा यहाँ से कोई गाय गई क्या? तब आपने ऐसे हाथ कर दिए थे कि हाँ गाय ऐसे गई है। आपने सत्य बोला, सत्य के पीछे उस गाय की हत्या हो गई थी, इसलिए उस आपने हाथ किए तो आपके दोनों हाथ कटे हैं। और वही गाय अब ब्राह्मणी बनकर के आ गई है और वही कसाई अब ब्राह्मण बन के आया है, उसका गला कटा है। खैर भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से सदन के हाथ पुनः निकल आए। तो मैंने ये प्रसंग यहाँ इसलिए सुनाया है कि कभी कभी आदमी इतना सत्य बोल देता है कि सत्य के पीछे सामने वाले को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। यदि किसी के प्राण बचते हों, यदि किसी का घर बचता हो, तो आप यदि असत्य भी बोल देते हो तो भी आपका चलेगा, पर तुम हर बात में असत्य बोलोगे तो नहीं चलेगा। बात बात में तुम झूठ बोलोगे। झूठ का परित्याग करना मानवता की, साधुता की पहली पहचान है। झूठ बोलना बंद करो। झूठ यदि तुम बोलोगे तो सिवाय नुकसान के फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सत्य वचन सबको सुखदायक, सुखदायक बोलना, दुखदायक मत बोलना। ये जो कड़वे वचन होते हैं ये बड़े दुखदायक होते हैं। बोलना ही है तो मीठा बोलना सीखो। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजय चहु और, बसीकरण ये मंत्र है तू तज दे बचन कठोर। तुम किसी को बस में करना चाहते हो तो मीठा बोलना सीख लो। एक बार एक कौआ गांव छोड़ के जा रहा था। रास्ते में कोयल मिली। कोयल ने देखा कि ये कुछ अनमना सा है। उसने उसको चाचा कह दिया। बोले चाचा, मार्ग रोक लिया। बोले तुमने मुझे चाचा कहा है तो बेटी कहो क्या बात है, मेरा मार्ग क्यों रोक लिया है? बोले कहाँ जा रहे हो चाचा, कुछ अनमने से लग रहे हो। उन्होंने कहा बेटी मेरा मार्ग न रोको, मुझे जाने दो। बोले कहाँ जा रहे हो चाचा? बोले मैं इस गांव में बेटी रहना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले गांव के लोग बहुत खराब है। बोले क्या खराबी की गांव के लोगों ने, तुम्हारे साथ में क्या बुरा कर दिया? बोले क्या बताऊं, मैं थोड़ा भी कुछ बोलता हूं तो ढेला मारते हैं, ईंट मारते हैं, पत्थर मारते हैं। क्या बिगाड़ा मैंने इनका? तो बोले फिर बोले मैं इस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में जाऊंगा। कोयल ने कहा चाचा एक बात कहूं, यदि आप मान लो तो। बोले कहो बेटी क्या कहना चाहती है? बोले ये गांव मत छोड़ो, ये गांव मत छोड़ो, गांव बुरा नहीं है, ये भाषा छोड़ दो, ये बोली छोड़ दो। इस भाषा को लेके, इस बोली को लेके तुम जहाँ जाओगे चाचा, लोग तुमको वही ढेला मारेंगे, वही पत्थर मारेंगे, वही तुमको ईंट मारेंगे। तो ये जो काग बिगाड़ो कौन को, कोयल की कर दीन। कौआ किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है और कोयल किसी को चेक काट के देती नहीं है। मधुर वचन मीठे कहें सबको मन हर लीन। ये मधुर और मीठी बाड़ी कोयल जब बोलती है तो हर किसी का जी करता है कि महाराज कैसे भी ये शब्द हमको सुनने को बार बार मिले। तो जब भी बोलो तो सुखदायक बोलो। वाणी को सुधार लेना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पहला भजन ये है। यहाँ एक दृष्टांत याद आ रहा है। महाराज एक परिवार था, उसके घर में 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे तो जो परिवार का मुखिया था उसकी घर से उसकी पत्नी खत्म हो गई थी। बड़ा बुद्धिजीवी, बड़ा विवेकी आदमी था, उसकी पत्नी खत्म हो गई तो उसने क्या किया कि घर की जो चाबी थी वो मंगा के अपने जेब में, अपने पॉकेट में डाली। तो उसके जो 4 बेटे और 4 बेटों की 4 बहू थी, वो क्या करती थी कि सुबह की सब्जी ज्यादा बन जाती, उसको शाम को गर्म करके पहले अपने ससुर को दे दिया करती थी, और सुबह की रोटी जो बच जाती उसको शाम को गर्म करके दे दिया करती। शाम को ज्यादा बन जाए तो सुबह दे दिया करती। वो जो मुखिया था, उनका जो ससुर था, बेटों का जो बाप था, बड़ा बुद्धिजीवी था, बड़ा विवेकी था। 10-20 दिन जब उसके गुजर गए, उसने देखा कि इनकी माँ के मरने के बाद में, मेरी घरवाली के मरने के बाद में बहुओं के और बेटों के मन में कुछ फर्क आया है।
उन्होंने क्रम क्रम से एक एक करके बहुओं को बुलाया और बुला के कहा कि बेटियों, मुझसे कोई परेशानी है क्या आपको? मुझसे कोई दिक्कत है क्या आपको? मुझसे कोई टेंशन है क्या आपको? उन्होंने कहा पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। ऐसा आपने सोच लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटों को बुलाया और बेटों को बुला करके कहा कि ये तुम्हारे साथ रहती हैं, अपने मन की सब बात कहती हैं। बेटा हो सकता है मेरे बारे में शायद कोई बात की हो। बोले पिताजी कोई ऐसी बात आपको लगी क्या? बोले बेटा जिस दिन से तुम्हारी माँ खत्म हुई है मेरी उतनी केयर नहीं है, मेरी उतनी सार संभाल नहीं है जितनी पहले थी। बेटों ने कहा पिताजी आपको लग रहा है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। बोले नहीं बेटा बात तो है। झट से बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी बात तो है। बोले बेटा क्या बात है? बोले पिताजी बात चाबी की है। इनका सबका मानना यह है कि माँ के मरने के बाद में चाबी आपने घर की किसी घरवाली को क्यों नहीं सौंपी? 4 घरवाली है, 4 लड़कों की बहू है, आपने वो चाबी अपने पास में क्यों रखी? ये चाबी का टेंशन है पिताजी, चाबी की ही बात है। उन्होंने कहा एक बार बहुओं को बुला दो। बहुआ बुलाई और बुला करके पिताजी ने कहा कि बेटियों चाबी के पीछे मन मैला मत करो। यहाँ से जो भी कोई गया है इस मृत्यु लोक से वो एक सुई भी साथ लेके नहीं गया है। मैं चाबी कैसे ले जाऊंगा? बेटियों चाबी मैं कल सौंप दूंगा, पर मेरी शर्त है। वो शर्त क्या है पिताजी आपकी? बोले बेटी मेरी शर्त यह है कि सबसे दूर जाने वाली किसकी आवाज है? बहुओं ने कहा पिताजी हमको आज रात को सोचने के लिए समय दे दिया जाए, हम कल आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। उन्होंने कहा बेटियों आज आपको सोचने के लिए समय दे दिया जा रहा है। चारों बहुएं अपने अपने कक्ष में करवटें बदल रही है, नींद किसी को आ नहीं रही है। उनके मन में पिताजी का प्रश्न गूंज रहा है, कौंध रहा है कि पिताजी का प्रश्न ये है कि सबसे दूर जाने वाली किसकी आवाज है? तो उन्होंने सबसे पहले बड़ी बहू ने 3 और 4 बजे के दरमियान सुबह एक गधे की रोने की आवाज सुनी। सुबह सब साइलेंट हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है, रात में आवाजें बहुत तीखी और बहुत तेज हो जाती है। उसने जब गधे की रोने की आवाज सुनी तो अपने मन में उसने विचार किया कि पिताजी का प्रश्न यह है कि सबसे दूर जाने वाली किसकी आवाज है, तो मैं तो उत्तर में यही कहूंगी कि पिताजी सबसे दूर जाने वाली गधे की आवाज। दूसरी ने अपने कान में कुत्ते की रोने की आवाज सुनी। कुत्ते भी रोते हैं कभी कभी। तो उसने मन में सोचा कि पिताजी मुझे पूछेंगे कि बेटी सबसे दूर जाने वाली किसकी आवाज है, तो मैं यही कहूंगी कि पिताजी सबसे दूर जाने वाली कुत्ते की आवाज है। और तीसरी ने अपने कानों में मुर्गे की आवाज को सुना। गांवों में मुर्गे भी बोलते हैं। बोले मुझे पिताजी पूछेंगे कि बेटी सबसे दूर जाने वाली किसकी आवाज है, तो मैं यही कहूंगी कि पिताजी सबसे दूर जाने वाली मुर्गे की आवाज है। और चौथी जो बहू थी वो भगवान के भरोसे रहा करती थी। हर किसी क्रिया में वो परमात्मा का ध्यान करके ही किया करती थी। और महाराज उधर भी उसके संस्कार अपने मायके में भी बहुत अच्छे थे। बचपन से किसी संत के, किसी ब्राह्मण के भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करती थी। किसी गुरु के आश्रय उसने जीवन बचा निकाला था। और यहाँ भी वो अपने से बड़ों का बहुत सम्मान करती थी। बोले जैसा उस समय भगवान मुझसे कहलवाएंगे उस समय मैं वैसा ही कह दूंगी। तो आज मानो इनकी एक तरह से मेहनताई हो रही है। चाबी देना भी तो मेहनताई ही है। सारे घर के बुजुर्ग लोग एकत्रित हैं। पिताजी आज चाबी सौंपेंगे। चारों बेटे भी खड़े हैं और चारों बहुएं भी, मानो आज इनका एग्जाम हो रहा है, परीक्षा हो रही है। और महाराज पिताजी ने नियमानुसार सबसे पहले बड़ी बहू को खड़ा किया कि बेटी मेरा प्रश्न यही है कि सबसे दूर जाने वाली किसकी आवाज है। तो उसने कहा कि पिताजी मेरी नजर में तो सबसे दूर जाने वाली गधे की आवाज है। उन्होंने कहा बेटी तुम बैठ जाओ। फिर दूसरी को खड़ा किया तो दूसरी से पिताजी ने यही कहा कि बेटी आपकी नजर में सबसे दूर जाने वाली किसकी आवाज है।
तो उसने कहा कि पिताजी मेरी दृष्टि में तो सबसे दूर जाने वाली कुत्ते की आवाज है। बोलो बेटी आप भी बैठ जाओ। और फिर तीसरी से कहा कि बेटी सबसे दूर जाने वाली किसकी आवाज है? तो उसने कहा कि पिताजी मेरी नजर में सबसे दूर जाने वाली मुर्गे की आवाज है। बोलो बेटी तुम भी बैठ जाओ। और चौथी से जब पिताजी ने कहा कि बेटी आपकी नजर में सबसे दूर जाने वाली किसकी आवाज है, उसने उत्तर देने से पहले सभा में जितने भी लोग थे उससे बड़े सबके तो उसने चरण स्पर्श किए, सबके चरणों में उसने वंदना की। फिर पिताजी ने एक बार कहा, मौन हो गई थी वो, कि बेटी सबसे दूर जाने वाली किसकी आवाज है? उसने कहा पिताजी मेरी नजर में तो सबसे दूर जाने वाली ये मीठी आवाज है। एक बार कोई मीठा बोल देता है तो महाराज वो आवाज विदेशों तक कौंधती है, विदेशों तक जाती है। इच्छा करती है कि फोन पर ही वार्तालाप कर लें। आवाज माइक की आवाज तो किलोमीटर जाएगी, 2 किलोमीटर जाएगी, बहुत रेंज होगा 5 किलोमीटर जाएगी, पर ये मीठी बाणी मीठी आवाज तो ये महाराज जहाँ वो जाता है सुनने वाला उसके साथ ही चली जाती है। पिताजी मेरी नजर में तो सबसे दूर जाने वाली ये मीठी आवाज है। तो पिताजी बोले बेटी ये लो चाबी। तो ये प्रसंग मैंने आपको इसलिए सुनाया है कि सत्य वचन सबको सुखदायक, वचन भी ऐसे हो सुखदायक हो, दुखदायक वचन ना हो जो सहन न होते हो। तो सत्य वचन सबको सुखदायक गही अनन्य व्रत एक ही। जैसे एक पतिव्रता स्त्री एक व्रत लिए रहती है, ठीक इसी प्रकार से भजन एक का करना चाहिए। हमारे यहाँ भजन बहुत लोगों के होते हैं, आज हम लोग इसी बात को लेकर परेशान हैं। भजन तो इसी भारतवर्ष में मीरा भी कर गई थी, जिसने अपनी बाणी में लिखा है तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आज हमारे हजार हैं। कभी हम देवी पूज लेते हैं, कभी करवा चौथ कर लेते हैं, कभी चट्टा चौथ कर लेते हैं, कभी नौ देवी का व्रत कर लेते हैं, कभी महाराज शिव चौदस मना लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, और मन में यानी क्या क्या धारणा करते हैं। अरे रामायण में ऐसा लिखा हुआ है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने मन भावा। इनको भी नाराज ना करें, इनको भी नाराज ना करें, वरना जब भी भजन करना हो, जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवाय किसी दूसरे पर कभी भी अपना मन नहीं चलाती है, ऐसे ही महाराज प्रणाम सबको करो, माला मंदिर को वंदन कर, पर भजन एक का करो। आज हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे इतने खसम हो गए हैं, इतना हम लोगों ने जो भी धर्माचार्य हैं, इसको पूजो, इसको भजो, इसको करो, लोगों में भ्रांतियां पैदा कर दी हैं। तो यहाँ भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि गही अनन्य व्रत एक ही, एक व्रत को गह माने पकड़ के रखना चाहिए। इंद्रिय जीत अभिमान न जाके, और संत जो हो भजन करने वाला हो वो जितेंद्रिय होना चाहिए। इंद्रियों को जीत करके रखे, और इंद्रियों को जीतने के बाद में जीतने का घमंड और न करे, गर्व न करे। अरे मैंने इतना बड़ा त्याग किया है, मैं भी कुछ कर सकता था, मैंने इंद्रियां जीती हैं अपनी। तो इंद्रिय जीत अभिमान न जाके, और वो संत ऐसे जो होते हैं वो करें जगत को पावन। ऐसे यदि संत मिल जाते हैं तो संसार में वो जहाँ भी चले जाते हैं उनके दर्शन ही लोगों को पावन कर देते हैं। भगवत रसिकता सुखी संगति तीनहु ताप न सावन। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे यदि संत की थोड़ी भी संगत आपको प्राप्त हो जाएगी तो ये तीनों तापों से आपकी मुक्ति कर देगी। दैहिक दैविक भौतिक जो तीनों ताप हैं, तीनों ताप से आपको मुक्त कर देगी। तो श्री भगवत रसिक साधु की संगति तीनों ताप न सावन। आज इस प्रसंग को यही छोड़ दे रहे हैं, आगे जैसे बिहारी जी कहलवाएंगे आगे।